हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो आपने मुझे ग्लासेस में कम ही देखा होगा, ये मेरे आई साइट के ग्लासेस हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी बाइक के हवाले से। लास्ट वीक मैंने अपनी बाइक बेच दी थी और अभी जो मैं बाइक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे अब्बू की है। अब्बू की बाइक लेते वक्त मुझे यही ख्याल आया, भाई अब्बू काम आते हैं और अब्बू ही काम आते हैं। तो इस वक्त मैं अपने अब्बू की बाइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास उससे पहले बाइक थी, वो 110 थी, वो मैंने बेच दी। उसकी रीज़न्स थे, एक कि मैंने बाइक को अनमेंटेनेंस पे रखा हुआ था, मतलब सिर्फ बाइक चला रहा था, बाइक की कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरी बाइक काफ़ी ख़राब हो गई। और फिर बारिश भी हुई, बारिश की वजह से भी मेरी बाइक को काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। तो जब मैं बनवाने गया तो उस पर काफ़ी पैसे लग रहे थे और अभी पैसे नहीं है भाई। तो फिर मैंने सोचा, हम सब ने मिलकर सोचा कि बाइक को बेच देते हैं। बाइक जब बेची तो मुनासिब पैसे मिल गए। अच्छा, बाइक बेचते वक्त एक दो प्रो टिप दूंगा आपको मैं, कि बाइक बेचते वक्त आपने अपनी पेट्रोल की टंकी देख लेनी है भाई। अगर वो भरी हुई है और आपने बाइक वाले को दे दी तो वो आपको पेट्रोल नहीं देगा वापस, मुझे तो नहीं दिया। और अगर आप इससे रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपसे कहेगा, भाई अब सोना हो या मट्टी हो, वो मेरी हुई। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी चाबियों के साथ, बाइक की चाबी के साथ कोई और चाबी भी उसको दे दी तो वो भी वापस नहीं मिलेगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है भाई। तो ये मेरी तरफ से दो प्रो टिप हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। और अभी मेरे पास जो बाइक है वो मेरे अब्बू की है। मैं आपको बाइक दिखाता, लेकिन इस वक्त रात हो चुकी है तो बाइक नज़र नहीं आएगी, तो मैं आपको बाइक बाद में दिखाऊंगा। और अब बाइक की बात छिड़ी है तो मैं आपको एक और बाइक की बात बताता हूँ अपनी। जब मैंने अपनी पहली बाइक ली थी तो वो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलाई थी, फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता पैसे दिए थे। थैंक यू भाई, आपने मेरी सबसे पहली बाइक दिलाने में बहुत हेल्प की। और वो बाइक मैंने 5,000 रुपये की ली थी और ईयर था वो 2017 या 18। 5,000 में उस वक्त भी बाइक नहीं आती थी। तो जब भी मैं उसको किसी को वो बाइक दिखाता था या बताता था कि मैंने बाइक ले ली, और वो मुझसे पूछता था कौन सी ली, तो मुझे मॉडल नहीं पता था उसका, मुझे कंपनी का नाम भी नहीं पता था, बस ये पता था भाई बाइक ली है, 5,000 रुपये की है। तो बदले में सब यही कहते थे, क्या ये बाइक चलती भी है? तो जिसको बताता था वो मेरी बाइक क्यूरियोसिटी से देखने आता था कि भाई 5,000 रुपये की क्या ले लिया इसने। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बाइक मेरे अब्बू ने चला ली और उनको वो सेफ़ नहीं लगी। फिर मैंने वो बाइक बेच दी और फिर मुझे अब्बू ने दूसरी बाइक दिलाई। तो 2017 में मैंने अपनी पहली बाइक ली थी जो 5,000 रुपये की थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे वो दिलाई थी, फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे रिटर्न किए थे। तो वो बाइक बहुत याद आती है मुझे। मुझे अफसोस होता है वो बाइक मैंने बेच दी। आज मेरे पास बाइक होती तो इस्तेमाल में होती या किसी याद के तौर पे होती। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम बेच देते हैं, बाद में वो याद रह जाती है। कोई तस्वीर भी नहीं है उसके बाद, मुझे क्या पता था उस वक्त कि मैं आगे जाके कंटेंट क्रिएशन करूँगा, अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट करूँगा। तो कुछ तस्वीर होती तो आज मैं इस वीडियो में लगाता, लेकिन खैर तस्वीर तो है नहीं। तो अभी मुझे बाइक लेनी है। अब पेट्रोल की जो प्राइस हाइक्स देख रहा हूँ मैं, तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक लेनी नहीं चाहिए, बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर ज़रूरत भी है, बाइक के बगैर तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि बाइक तो एक कराची वाले के लड़के के लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई, उसका तो आना जाना ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इंस्टॉलमेंट पर कोई ईवी बाइक ले लूँ। अगर कोई भाई ईवी बाइक के लिए मुझे कोई मशवरा देना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है, और अगर कोई मुझे जानता है पर्सनल लेवल पे तो वो मुझे कॉल करके भी बता सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो बाइक मुझे लेनी है भाई। तो बाइक कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। खुदा हाफ़िज़।